Public protection powered by Mumbai Police Force Salam social media news platform. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पब्लिक प्रोटेक्शन में और मुंबई पुलिस को सलाम सोशल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीन गुलाम चटाई वाला है। क्या हो गया? मैंने सूत्रों के अनुसार सुना कि आपके ऊपर कुछ हमला हुआ। आज 27 तारीख को जो हमारे कच्ची मेमन जमात में इलेक्शन डिक्लेयर होना था और एजीएम थी, एनुअल जनरल रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी, जिसमें सारी बातें होने के उस पर लास्ट में मतलब इरशाद लकड़ा वाला। ये वक्फ बोर्ड का मामला है ना? ये वक्फ बोर्ड का जकरिया मस्जिद का एक मामला है और दो मामले ऐसे जकरिया मस्जिद के प्रॉपर्टी के। एक तो बाजार वाला बिल्डिंग अपना जकरिया मस्जिद स्ट्रीट में आती है जो इरशाद लकड़ा वाला ने बेची है, जिसके डॉक्यूमेंट्स ये सब मेरे पास है। और एक प्रॉपर्टी 2001 में इरफान दादानी जो अभी हमारी जमात के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बेची है। जो डॉक्यूमेंट्स अपना मेरे पास है मैं आपको शो कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। पब्लिक को भी अवेयरनेस करने के लिए मुझे जो है डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। और रही बात के 2001 में जो प्रॉपर्टी जकरिया मस्जिद प्रॉपर्टी की एनएम जोशी मार्ग में बेची गई है 29,000 स्क्वायर फीट की थी, जो जकरिया मस्जिद ट्रस्ट में इरफान दादानी एज ए ट्रस्टी थे, उनके टाइम के ऊपर ये प्रॉपर्टी बेची गई। और वो प्रॉपर्टी 40 लाख में बेची गई और 40 लाख वो टाइम पे भी 29,000 स्क्वायर फीट का अगर कॉस्ट पकड़ते तो 138-140 पर स्क्वायर फीट पड़ता है। तो ये कोड़ियों के भाव में जमीन बेच दी गई। आए दिन आरोप लग रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, आए दिन के कहीं ना कहीं कुछ स्कैम हो रहे हैं, कुछ घोटाला हो रहा है। इस बारे में आपका क्या बोलना है? ये लोग ऐसे जब ऐसे लोग कुर्सी पे बैठते हैं और ट्रस्टी बन के और ये सारे लोग बनने के बाद ये सारी प्रॉपर्टियां जो बेचते हैं तो ये दुनिया के नहीं अल्लाह के भी गुनहगार है। और एक हाफिज होने के बाद जो कि कौम की प्रॉपर्टी की मस्जिद की प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी थी, जो इसने अपने आप बेच दी। इनके पावर में केयर टेकर का वो बना के भेजा जाता है जकरिया मस्जिद ट्रस्ट में इलेक्शन के ऊपर, जो कच्ची मेमन जमात होती करती है। तो लोग अपनी मनमानी क्यों करते हैं? अभी जैसे कि आपने इरशाद के बारे में बताया, इरशाद लकड़ा वाले के बारे में, तो ये अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं चलता है कि लोग इनसे डरते क्यों है। और आज पहले तो 27 तारीख को जो एजीएम हुई, हमें तो बोलने का मौका दिया ही नहीं गया। बोलने देंगे जब हम बोलने लगते हैं तो वो चुप करा के बिठा देते। लास्ट में मैंने एक वर्ड इनलीगल वर्ड यूज किया जिसके ऊपर मुझ पर हमला करने के लिए इरशाद लकड़ा वाला के बोलने पे लोग ने मतलब जुनेद उसमें वो टाइम पे जुनेद कंपनी वाला, परवेज कंपनी वाला, और दूसरा ये था क्या नाम है खालिद बकाली मलाड़ वाला, रफीक पांड्रो वाला, ये सब लोगों ने मुझ पर अटैक किया। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट किए थे? पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और पुलिस वहाँ पे उनको ही कंट्रोल करी। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के वहाँ पे रहने से मैं बच गया, वरना मेरे पे जानलेवा हमला हो सकता था। अच्छा, जो कल इलेक्शन है, जो सूत्र बता रहे हैं, ये किस बारे में है इलेक्शन? ये कच्ची मेमन जमात का इलेक्शन हर 3 साल में होता है। कोविड पैंडेमिक की वजह से वो इलेक्शन 5 साल में हो रहा है अभी। और ये इलेक्शन में मैं भी खुद अपना पार्टिसिपेट किया हूँ। और मतलब इनकी हकीकतें मैं जब लोगों को बताता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं। जैसे आज सुबह मुझे इरफान दादानी जो एक्स प्रेसिडेंट थे अभी लास्ट कमेटी के, उन्होंने कॉल किया और सवाल ऐसा सिंपल पूछ रहे कि आप कल आ रहे, मतलब उनका इंटेंशन क्या है मेरे आने पे। मैं तो आऊँगा ही ना जब मैं पार्टिसिपेट किया हूँ तो। और मैं कौम के लोगों को यही बताने के लिए अवेयरनेस कर रहा हूँ कि जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं वो टोटली गलत है और वो गलत ही रहेगी। तो आपको क्या मतलब, आपको हम सोशल मीडिया वालों से और जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो 2 नंबर के काम, किसी वाइट काम नहीं है, टोटल 2 नंबर का काम है जो इलीगल तरीके से कर रहे हैं। मतलब आपके बोलने का मतलब ये है कि इसकी जांच पड़ताल पुलिस चाहती है, पुलिस के थ्रू भी हुए, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भी करे, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के न्यू चेयरमैन जुनेद साहब आए वो भी करे, और चेयरमैन साहब जो नए हैं वो उनको भी करना चाहिए। और स्पेशल ये केस लेके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था, आपने मुझे फोन करे थे, तो आप ऐसा कुछ बता रहे थे कि आपकी जान को खतरा है कल अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ लगता है मुझे। उन्होंने जो प्लान किया, अगर वो खुद नहीं आएंगे तो वो पीछे से किसी ना किसी को ऐसा स्टैंड बाय करेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा हो मेरे से हो और मेरी जान पे हमला हो। और मैं बॉम्बे पुलिस से, कमिश्नर से, बॉम्बे पाइपुरी पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जान को थोड़ा ध्यान दे। और मतलब जो चीजें आगे मतलब आप जो सच्चाई पे आवाज उठा रहे हैं तो उसके खिलाफ लोग आपके दुश्मन बन रहे हैं। हाँ यही लोग बन रहे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे से वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है। ये 4-10 लोग ही जो मेरे दुश्मन तो इनका नाम बता सकते हैं आप हमारे चैनल पर कि किन लोगों से आपको डर है? मेरे को इरफान दादानी जैसे आज सुबह कॉल करे, इरशाद लकड़ा वाला और उनके पैनल के जितने लोग हैं इलेक्शन में जो खड़े हुए, उनसे पूरे लोगों से ही डरे, उनके रिश्तेदारों से डरे।
तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? आप अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं और हक की लड़ाई को आगे तक आप लेके जाना चाहते हैं? हाँ, अगर इलेक्शन में जीत भी जाता हूँ तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। जब जीतने पे मेरी ये लड़ाई मतलब उनको सजा दिलाने तक कंटिन्यू रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर उन लोगों को मारना भी है तो मार देंगे तो मैं शहीद हो सकता हूँ, मर नहीं सकता हूँ। सच्चाई में मरता कोई नहीं है। मैं सच्चाई के लिए आवाज उठाया हूँ, सच्चाई कंटिन्यू मेरी आगे भी चलती रहेगी। और कुछ बताना चाहते हैं आप? जैसे कि आप इतने सारे पेपर हमारे पास लाए और बता रहे थे, तो आप कुछ दर्शक को दिखाना चाहते हैं आप कोई पेपर? मैं कुछ वीडियोस वगैरह जो बनाया हूँ मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। आप उस न्यूज में आप चलाइए। जो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की कोड़ी के भाव में इरफान दादानी भाई ने, जो जमात के आज एक्स प्रेसिडेंट थे और अभी जकरिया मस्जिद के ट्रस्टी थे, उन्होंने तो कोड़ियों के भाव बेच दी। आज जमात खाने में भी वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है क्या? वो तो अभी वो अपने बाप दादा की समझते होंगे जैसे जो मेंबर बन गए, जबकि हमारे जमात का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर। और कुछ बताना चाहते हैं आप? पेपर वर्क में आपके पास कुछ है ऐसा? पेपर में मेरे पास जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड से एक नोटिस आई है जिसका केस कंटिन्यू चल रहा है और जकरिया मस्जिद के जो है वो जाते हैं अपना, वहाँ पे उन्होंने अपना वकील खड़ा किया है और टोटल जो है वहाँ पे केस चालू है। और मैं ये पेपर में क्या क्या है जो आप बता रहे हैं? ये नोटिस है जिनके ऊपर इनके ऊपर केस चल रहा है। किस चीज के ऊपर? ये इरशाद लकड़ा वाला और दूसरे ट्रस्टियों के ऊपर अच्छा। केस चल रहा है। किस बात का? ये जो अपना बाजार वाला बिल्डिंग जकरिया मस्जिद स्ट्रीट में जो कच्ची मेमन की अपना उसमें आती है जकरिया मस्जिद ट्रस्ट में, उन्होंने ये सेल आउट कर दी। और इनको पावर किसने दिया? मैं यही पूछ लोग अपनी मनमानी करते हैं और बाद में एक दूसरे पर ढकलते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये पता नहीं उनके मन में क्या है। पहले तो उनका ये है कि लोग का कहना ये है कि हमने किए पूरे वादे, नए इरादे। अब इरादों में ही तो इनके खतरा है कि जो लोग बेच डालते हैं जमीनें। मतलब इनको इन लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ और डर जरा भी नहीं दिख रहा है। अरे ये बोलने को तो भाई भाई बोलते हैं एक दूसरे को, पर इनके मन में जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है वो इनका बड़ा दुश्मन होता है, जैसे आज मैं हूँ। अच्छा, तो आप मतलब खुलेआम दुश्मनी ले रहे हैं और सच्चाई की राह पे चल रहे हैं? मैं तो ये सच्चाई की राह पे मैं दुश्मनी नहीं ले रहा हूँ। मुझे ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। और आप मतलब ऐसा है कि हक और ईमान का फैसला चाहते हैं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को भी पता चले कि ये किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप के लोग का दिखावा क्या है और इनके इरादे क्या, वादे क्या और इरादे क्या है, झूठ बोलने में कितने आगे है ये। बराबर। तो देखते रहिए आप ये भाई की सच्चाई, ताकि बहुत जल्दी रंग लाएगी और इंशाल्लाह हम सब उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।